हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आगे के क्लास में मैंने सिखाया था स्पाइरल। तो स्पाइरल की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। तो अब स्पाइरल के ऊपर हम डॉट्स है या पत्तियाँ कैसे बनाते हैं वो मैं आज सिखाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने जो अच्छी तरह फ्लावर की प्रैक्टिस की होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमें स्पाइरल बनाना है। तो एक बात कह दूँ, स्पाइरल आप स्क्वायर में भी बना सकते हो, ट्रायंगल में भी बना सकते हो और सर्कल में भी बना सकते हो। तो स्पाइरल 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहला जो हमने सीखा सर्कल में, छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। दूसरा है स्क्वायर में। तो कोई भी आप एक डायरेक्शन में स्टार्ट करके अंदर से भी ले सकते हो और बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए मैं बाहर से ही स्टार्ट करती हूँ। आपको अंदर से जो अच्छी तरह आता हो तो आप अंदर से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे आप स्क्वायर में भी स्क्वायर में भी स्पाइरल बना सकते हो। अब बारी है ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में भी हमें कोई एक डायरेक्शन से स्टार्ट करके ठीक है, तो ऐसे आप स्पाइरल बना सकते हो। और 3 तरह के स्पाइरल आते हैं, जो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। सर्कल में हमें ए जॉइंट करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन अलग अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्पाइरल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम स्पाइरल के ऊपर हम्स के ऊपर डॉट्स कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप स्पाइरल बना लो। ठीक है, इसके ऊपर हम हम्स, छोटे हम्स से इसे कंप्लीट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि हम्स हमारे घूमना चाहिए, सभी इक्वल डायरेक्शन में आए, जो उसकी पोजीशन है वैसे ही आए। तो ऐसे हमसे हम कंप्लीट करके इसके ऊपर डॉट्स लगा देंगे। तो डॉट्स बड़े नहीं, छोटे नहीं, मीडियम साइज के हम इसके ऊपर डॉट्स लगाएंगे। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको आ गई तो आप मेहंदी में बहुत आगे तक जा सकते हो। तो ऐसे आप स्पाइरल के ऊपर डॉट से कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही इसके जो मैंने बताया था कि आप इसके ऊपर आप हमसे आराम से कंप्लीट करके इसके ऊपर आप पत्तियाँ कैसे लगा सकते हो या अलग अलग पत्तियाँ से कैसे फ्लावर बना सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर एक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे हाफ सर्कल की पत्तियाँ बना के
इसके थोड़े से ऊपर से स्टार्ट करके फिर आपको जितनी पत्तियाँ चाहे उतनी पे आप इसे ख़त्म कर सकते हो और लास्ट में एक के ऊपर एक पत्ती आनी चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो ऐसे हमें इसे ऐसे आप डार्क कर दो। तो ऐसे आपका एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। और जो आपको दूसरा चाहिए तो सेम प्रोसीजर है। स्पाइरल के ऊपर हम से कंप्लीट करेंगे पहले। आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिनिशिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें भरी हुई पत्तियाँ चाहिए, सेम यही, लेकिन इसके ऊपर से हमने किया वो नहीं करना, हमें यही डार्क में चाहिए। तो ऐसे आपको कॉर्न को पुश करके उसको प्रेशर देना है। ठीक है, अब जो थोड़ी सी राउंड शेप में ना हो तो आप इससे मेहंदी से ऐसे ठीक कर सकते हो, अदरवाइज मेहंदी भी आप तो ऐसे आप कर सकते हो। और जो आपको डायरेक्ट ऐसे कौन से नफ आए तो पहले आप ऐसे ऐसे बना दो, फिर कौन से आप इसे कंप्लीट करो। ठीक है, कौन से कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर एक आउटलाइन दे दो तो आपका वही से बन जाएगा। फिर बाद में आप डायरेक्ट बना सकते हो, अदरवाइज आप पहले कौन से थोड़ा सा वो शेप देके उसको भरो और 2-3 बार ऐसे आप इसके ऊपर ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लावर जो बेसिक है। इसके ऊपर आप कोई भी वेरिएशन डाल सकते हो, पत्ती डाल सकते हो, पत्ती अपने अकॉर्डिंग स्क्वायर में भी, राउंड में भी या चिक चेक में भी आप डाल सकते हो। तो ये हो गए हमारे स्पाइरल। तो ये स्पाइरल के ऊपर इतना है। और जो चेक्स में लाइन थी, हमने लाइन बनाई थी, वो लाइन बॉर्डर में यूज़ होती है और दूसरे स्क्वायर के अंदर यूज़ होती है, तो वो भी मैं बता दूँ। तो लाइन तो आपने देखी ही थी कि लाइन कैसे बनाते और थिक लाइन कैसे बनाते। ठीक है, तो एक हो गई हमारी लाइन और एक हो गई हमारी थिक लाइन। तो ये लाइन हम मेहंदी में कैसे यूज़ करते हैं, तो एक तो बॉर्डर के रूप में यूज़ होता है और एक आप स्क्वायर में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं छोटा सा स्क्वायर ले लेती हूँ, इसके अंदर ऐसे लाइन। ठीक है, मैं ऐसे ही आप बता रही हूँ, आप अपनी स्क्वायर अच्छी तरह बनाइए। तो इसके अंदर आप डॉट्स लगा सकते हो या जो मैंने लीव्स बताई थी पत्ती वो भी लगा सकते हो, या इसके अंदर ऐसे स्पाइरल आप बना सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल नहीं आएगा, स्पाइरल आएगा। स्क्वायर में या राउंड में भी आप बना सकते हो और आप इसको भर सकते हो चारों ओर से। ऐसे स्पाइरल आप बना सकते हो और जो जगह बच जाए उसको आप मेहंदी से
कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। और ये हो गई स्ट्रेट लाइन। आप क्रॉस में भी बना सकते हो, तो क्रॉस में भी लाइन यूज़ होती है, इसलिए मैंने बोला था कि आप सभी डायरेक्शन में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेहंदी लाइन हमें किसी भी डायरेक्शन में ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे क्रॉस में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं। जिसको मेहंदी नहीं आती और मेहंदी सीखना चाहते हैं तो वो ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई क्रॉस में। तो यहाँ पे हमारा चौरस स्क्वायर में शेप बनेगा और ये हमारा डायमंड शेप में। तो ये स्ट्रेट लाइन और ये क्रॉस लाइन। तो इसमें भी आप डॉट्स लगा सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज बीच में भी लगा सकते हो। स्पाइरल बना के उसके ऊपर नीचे आप डॉट्स लगा सकते हो ऐसे। तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 पत्तियों वाला भी ऐसे, मैंने छोटा वाला लिया, आप थोड़ा बड़ा बनाओगे तो अच्छी तरह डिज़ाइन दिखेगी, एलिमेंट्स दिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने एलिमेंट शुरुआत में सिखाए थे वो। तो इसके अंदर जो मैंने जिग लाइन सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, सिखाई होगी या नहीं सिखाई होगी, तो भी आप जिग से ऐसे छोटे जिग और बड़े जिग, ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर के अंदर आप जिग की भी लाइन बना सकते हो। नहीं सिखाई होगी तो मैं देख लेती हूँ, और नहीं सिखाई होगी तो मैं आपको सिखा दूँगी, आप अभी देख लो। तो ऐसे जो लाइन हमने स्ट्रेट खींची वो ऐसे हमें जिग से बना सकते हैं। और इसके अंदर डॉट्स लगा सकते हैं, हार्ट का शेप लगा सकते हैं, आप जो चाहे वो एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कम मत करना कि मुझे नहीं आता। प्रैक्टिस करने से सब मेहंदी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और जो मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, नहीं करना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। पहली बार विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइबर हो तो मुझे रिस्पॉन्स देते रहना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।